नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विक्की गुर्जर टॉक्स के अंदर। और गाइज आज मैं बात करने वाला हूं मीशो के अंदर की कैसे आप मीशो के अंदर अपने जो रिटर्न्स आ रहे हैं उनको कैसे आप कम कर पाए, कैसे उन पर चीजों को 1 to 1 करके समझाता हूं कि कैसे आपको रिटर्न जो आ रहे हैं उनको कैसे आपको समझना, कैसे उनको कम करना, कैसे उनके क्लेम पर काम करना, क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए रिटर्न को लेकर, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में देखो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मीशो के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है ना, जो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर जो सेलर मीशो पर सेल आउट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर कर रहे हैं। उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि मीशो के अंदर जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ना रिटर्न का, वो एक उस पर जो आरटीओ रिटर्न आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा। तो गाइज अपन क्या करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं मीशो का कॉन्सेप्ट। मीशो पे क्योंकि यार देखो आप सेल कर रहे हो, आपके 100 ऑर्डर 50 ऑर्डर आप दिन के जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जो रिटर्न रेशो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है या फिर फेक रिटर्न आपको आ रहे हैं तो फिर आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। आपको बिजनेस में भी हो सकता है लॉस में भी चला जाए। तो मैं भी मीशो के मल्टीपल पोर्टल्स पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग पोर्टल्स पर अलग अलग चीजें देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट आपको मीशो पे क्या करना है। मेरे हिसाब से जो कर लेना, खुल के बता रहा हूँ, इस वीडियो में कोई नहीं बताएगा। वो क्या है कि आपको देखो, अगर मीशो पे आपकी जो आरटीओ रेशो है, यदि आपको जो आरटीओ वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या फिर आपको जो कस्टमर रिटर्न है, यानी आपको जो कस्टमर रिटर्न है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो आपको क्या करना चाहिए, मीशो पे जो आप सेल आउट कर रहे हो ना उसके बारे में पहले तो अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लो कि आपके प्रोडक्ट का फोटो लिया, उसको आपने मीशो पोर्टल पे डाला, उसके बाद आप उसको सर्च कर लो कि कहाँ आपके प्रोडक्ट को कौन कौन से सेलर किस किस रेट के अंदर बेच रहे हैं। आज के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, और मैं कह रहा हूँ मीशो को भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर मीशो इस चीज को समझता है ना तो उसको एक बहुत बड़ा जो स्टेप लेना चाहिए वो ये है, अपने जो कोरियर पार्टनर्स में उसके साथ में उसको चेंजेस करना चाहिए, बहुत बड़ा चेंज उसको करना चाहिए। उसको समझने देखो, एक मीशो के अंदर एक जो कोरियर पार्टनर चलता है वो है शैडोफैक्स। शैडोफैक्स मीशो के अंदर एक कोरियर पार्टनर चलता है वो है शैडोफैक्स। अब शैडोफैक्स को समझते हैं, शैडोफैक्स के अंदर क्या होता है, 90% आपका प्रोडक्ट जितना भी जा रहा है ना शैडोफैक्स के अंदर, अगर उसमें से कोई कस्टमर रिटर्न आता है या फिर कोरियर रिटर्न आता है, कभी भी आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इस बात को आप चेक कर, अब सेलर हो, आप सेल कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि 90% प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, 90% जो ये होता है ना, जो डिलीवरी वाले उनके अंदर प्रोडक्ट को भाई साहब मिसिंग कर देते हैं, गायब कर देते हैं, आपको फेक प्रोडक्ट मिलता है। उसके रीजन को भी समझते हैं, उसका रीजन कहाँ कहाँ शैडोफैक्स वालों ने गलती कर रखी है और उसको इमीडिएटली उस पर सुधार करना चाहिए। यदि अगर मीशो को लॉन्ग टाइम तक अपने अपने आप को मार्केट के अंदर चलाना है तो इन चीजों को बेसिक चीजें हैं जो अकाउंट को डुबा दिया किसी कंपनी को लेके जाती है। तो बेसिक चीज कौन सी, उसको आपको मीशो वालों को ध्यान रखना चाहिए और आपको भी उस पर एक एक्शन लेना चाहिए, उसको मैं बताने वाला हूँ अभी। तो देखो अपन समझते हैं एक बार इसको। तो अपन समझते हैं, देखो मीशो के अंदर गेम क्या होता है। मीशो के अंदर अगर मान लो जैसे ये जो मैंने आपको कंपनी बताई ना शैडोफैक्स, अगर इसके अंदर आपके 10 भी रिटर्न आ रहे हैं ना, 10 रिटर्न अगर आपके पास आ रहे हैं ना, उसमें से क्या होगा भाई साहब, आपके पास में पहली बात तो 10 पहुंचेंगे ही नहीं, 10 रिटर्न आपके पास पहुंचेंगे ही नहीं, आपके पास में 5 रिटर्न ही आपके पास 6 रिटर्न पहुंचेंगे। और बेसिकली मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, डैमश्योर नहीं कह रहा हूँ, डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। किसी का ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, ये में भी हो सकता है किसी को 100% भी मिल रहे हो। तो इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, देखो जैसे मान लो एक सेलर तो मैं हो गया या एक सेलर आप हो गए, ठीक है। तो मीशो में क्या होता है, जैसे मेरे शैडोफैक्स की मान लो अगर 10 रिटर्न आते हैं, 10 ऑर्डर अगर रिटर्न आते हैं और 10 रिटर्न ही सेकंड वाले पर्सन के आते हैं या फिर इसके नहीं भी आ रहे, अगर मान लो इसके 0 है, इसकी अगर 0 भी रिटर्न आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस जो कंपनी ने जो मेन गेम जो चेंज कर रखा है वो यही कर रखा है कि ये क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को स्कैन करके किसी भी बंदे को ओटीपी भेज सकते हैं। जैसे मान लो एज ए सेलर मैं भी हूं, इसने 10 में से मेरे क्या किया, 5 प्रोडक्ट को तो मुझे इसने दे दिया, इसके अलावा जो 5 प्रोडक्ट मेरे बचते हैं, ये सेकंड वाला सेलर है, इसके पास सेकंड वाला सेलर है, इसके पास चला गया और इसके पोर्टल को, इसके जो आईडी है उसको लॉगिन किया और इस पे जाके 5 ऑर्डर को क्या कर दिया, इसने स्कैन कर दिया। स्कैन करेगा तो क्या होगा, 5 का ओटीपी इधर चला जाएगा और 5 का ओटीपी मेरे पास में आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास में अगर 5 ही पीस का अगर ओटीपी आ रहा है मान लो, तो मैं उसको दे दूंगा अच्छे से कि भाई 5 पीस का ओटीपी आपने भेजा है, आपकी तरफ से जेन्युइन काम हो गया, लो पकड़ो, आप ओटीपी ले लो, ये मेरे 5 पैकेट आ गए। तब की क्या करेगा, सेकंड 5 जो ऑर्डर है मेरे वो सेकंड वाले को देके आ जाएगा, या तो इसको कुछ रेट के अंदर सेल आउट कर देगा, या फिर क्या अपनी खुद की आईडी बना रखी है नॉर्मली, तो वो क्या करते हैं उस पर स्कैन कर लेते हैं, अपने रख लेते हैं प्रोडक्टों को। तो ये मेन गेम हो रखा। तो इस पे क्या होना चाहिए, या तो आप क्या करो, मीशो में जाके आप अगर सपोर्ट सेक्शन में जाओगे ना, आप सपोर्ट सेक्शन में जाकर वहां पर जो ऑप्शन मिलता है वो डिलीवरी वाला, उसमें क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो अगर मीशो के अंदर सेक्शन के अंदर जाओगे ना आप, टिकट रेट वाले एक्शन, तो आप क्या करोगे वहां पर जाके टिकट कर दो। यार मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो किया हुआ है, मेरे जितने भी पोर्टल उस पर जाकर मैंने क्या कर दिया, टिकट कर दिया कि मुझे इस पूरे पार्टनर को बंद करना। और मैं कह रहा हूँ नॉर्मली अगर आप
सारे लोग मिलकर इस कोई पार्टनर को बंद ही कर दोगे ना यार साइड इफेक्ट्स के अंदर, तो ये अच्छे से मीशो को भी समझ आ जाएगा, अच्छे से मीशो को समझ आ जाएगा कि भैया कि इस कोई पार्टनर के साथ इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हो रही है, कितने क्यों ज्यादा टिकट रेज हो रहे हैं, ताकि इसको बंद करना पड़ रहा है और इसकी बेसिक दिक्कत क्या है। और दिक्कत वही है कि इसका जो ओटीपी किसी के पास में चला जाता है, इसको मैं कह रहा हूँ बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसका ओटीपी कहीं भी चला जाता है। आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इस अकाउंट, मैं कह रहा हूँ साइड इफेक्ट्स बहुत तेजी से बंद कर देना है। और नहीं तो आपके अगर 100 ऑर्डर भी जा रहे हैं ना, तो भी आराम से आप माइनस में जाओगे, क्योंकि ये किसी को छोड़ दे ही नहीं है, वैसे बहुत गंदा काम कर रहे हैं। और खास करके अगर ऐसे लोग पकड़े भी जाते तो मैं कह रहा हूँ इनके प्रति बहुत सख्त एक्शन लिए जाना चाहिए। बिल्कुल इस चीज को मैं बहुत तेजी से कह रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज को कोई खुलकर नहीं कहेगा। हजारों लोग वीडियोस बना रहे हैं आज ई कॉमर्स के बारे में, उनको बेसिक फंडामेंटल्स सारी चीजें, सेल्स एंड ग्रो सारा पता है, लेकिन ये चीज के पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आपको बस यही करना है, साइड इफेक्ट्स को बंद कर लो यार, ताकि अपने बिजनेस में आप प्रॉफिट कर पाओ, अदरवाइज नहीं आप लॉस करोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।